आपका सिविल एट होम में फिर से आज हम लेके आए हैं नेशनल पार्क सीरीज़ की पार्ट 3, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट यानी असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड और उसके साथ साथ सिक्किम। याद रखिए 7 सिस्टर स्टेट कौन है, ये स्टेट, इनके नेशनल पार्क और सिक्किम के नेशनल पार्क का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। शुरू करते हैं पार्ट 3 को, नेशनल पार्क को। अगर आपने इससे पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो उनको एक बार जाकर देखिए। और पार्ट 1 में मैंने नेशनल पार्क की डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन ही बताई है। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले देखने वाले हैं असम के नेशनल पार्क। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया के अगर किसी स्टेट के नेशनल पार्क है तो वो असम के नेशनल पार्क है दोस्तों, क्योंकि असम एक तो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है और असम में नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फोना हो। और क्योंकि असम आजकल बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में भी है, न्यूज़ में भी है, फ्लड की वजह से, स्पेशली काजीरंगा नेशनल पार्क फ्लड की वजह से बहुत हाईलाइटेड है, तो इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है। क्या मिलता है, टाइगर मिलता है और वन हॉर्न राइनोसोर्स। वन हॉर्न राइनो मतलब एक सिंग वाला गैंडा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रह्मपुत्र नदी इसके पास होती है, दीफू नदी इस नेशनल पार्क से पास होती है, और मोरा धनसिरी, धनसिरी ये ब्रह्मपुत्र नदी की ही सहायक नदी है, ये भी इससे पास होती हैं। याद रखिएगा ये कौन सा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व भी मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइगर रिजर्व में टोटल 50 टाइगर रिजर्व हमने बनाए हुए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 से स्टार्ट किया हुआ है, उसके अंदर ये भी एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया हुआ है। देखो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया हुआ है उसको, सही है। यूनेस्को ने इंडिया में बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई हुई है, लगभग 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें से एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये भी है। देखिए दो तरह की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं, एक होती है नेचुरल, एक होती है कल्चरल और एक होती है मिक्स। तो ये जाहिर सी बात है ये नेचुरल ही क्या होगी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी। आगे बढ़ते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद में, याद रखिएगा ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी और टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट है मानस नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि रिवर मानस इससे पास होती है, और मानस नदी भी कुछ और नहीं है, ब्रह्मपुत्र की ही एक सहायक नदी है। ये भी एक टाइगर रिजर्व है, वर्ल्ड, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये टाइगर रिजर्व के साथ साथ में एलिफेंट रिजर्व भी और बायोस्फीयर। देखो देखो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा, एक कोई भी जोग्राफिकल एरिया है जिसको यूनेस्को डिक्लेयर करता है। देखिए याद रखिएगा नेशनल पार्क तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग डिक्लेयर होता है, लेकिन ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डिक्लेयर नहीं करता है। इसको कौन डिक्लेयर करता है, इसको यूनेस्को डिक्लेयर किया हुआ है। भारत में 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो ये क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व कैसा है, ये नेचुरली वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको यूनेस्को ने रखा हुआ है। कौन, मानस। यहाँ पे क्या क्या मिलता है, पिग्मी होग, गोल्डन लंगूर, असम रूफ टर्टल। और यहाँ से रिवर कौन सी पास होती है, रिवर मानस पास होती है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। देखिए ये है पिग्मी होग, ये पिग्मी होग मानस नेशनल पार्क में मिलता है, और ऐसा माना जाता है कि सबसे छोटा साइज का ये पिग होता है। ये होता है असम रूफ टर्टल, इसके ये जो शेप है इसकी वजह से इसको असम रूफ टर्टल कहते हैं। और ये है गोल्डन लगूर। ध्यान रखिएगा ये तीनों ही एनिमल कहाँ मिलते हैं, आपको मानस नेशनल पार्क में मिलते हैं, और रिवर मानस भी इससे पास होती है। नेक्स्ट है आपका नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये भी असम में है। यहाँ क्या मिलता है, टाइगर मिलेगा, ब्लैक पैंथर मिलेगा, हिमालयन ब्लैक टियर मिलेगा, बियर मिलेगा, और क्या मिलेगा, एलिफेंट मिलेगा। याद रखिएगा यहाँ कौन सी रिवर है, रिवर जिया और भरोली। ये नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये भी असम में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, डिब्रू साइखो। देखिए डिब्रू साइखो क्या है, डिब्रूगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है असम में, वहीं पे ये डिब्रू साइखो है। यहाँ से एक रिवर डिब्रू पास होती है और ब्रह्मपुत्र पास होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये किस लिए है, ऑर्किड। ऑर्किड एक फ्लावर फूल होता है, वो इस नेशनल पार्क में आपको बहुत मिलेगा। और ये डिब्रू साइखोवा भी एक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। मैंने आपको बताया कि इंडिया में कुल 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो उन 11 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक आपका ये डिब्रू साइखोवा भी है। नेक्स्ट देख लें अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्या है जो आपके यहाँ पे एनिमल मिल रहे हैं आपका डिब्रूगढ़ साइखोवा में, वो क्या है, वाइट विंग वुड डक, और क्या है, होलोक गिब्बन और वाइल्ड बफेलो। तो ये जो वाइट विंग्ड वुड डक है, ये एक बत्तख की कैटेगरी है। देखिए ये है वो वाइट विंग, इसके जो पर हैं वो अंदर सफ़ेद हैं। और ये गिब्बन हेलोक, ये क्या है, एक आप कह सकते हैं कि गोरिल्ला की एक प्रजाति है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कौन सा नेशनल पार्क है, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है, ये भी असम में। टाइगर मिलेगा, वही पिग्मी होग मैंने दिखाया आपको, एलिफेंट होगा, और बंगाल फ्लोरिकन। अभी मैं उसको आपको पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए ये है वो पक्षी, बंगाल फ्लोरिकन।
ये भी कहाँ मिलता है आपको, ये इस आपका राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क में मिलता है, और ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से पास होती है। और ये ग्रासलैंड, देखिए यहाँ पे सवाना जैसे ग्रासलैंड मिलते हैं आपको इंडिया में। कहाँ है ये, राजीव गांधी नेशनल पार्क। सवाना ग्रासलैंड बताइए कहाँ का ये नाम है, सवाना ग्रासलैंड वास्तव में मिलते कौन से महाद्वीप में है, बताइएगा जरा कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं, कौन सा नेशनल पार्क है, मणिपुर का एक नेशनल पार्क देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है किसी भी पेपर में। कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये जो है ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग मतलब कि ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। क्यों, क्योंकि रिवर, एक लेक है लोकटक लेक, उसके ऊपर ये कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। और सबसे ज़्यादा ये जो फेमस है ये किस लिए है, ये अपने इस हिरन की प्रजाति के लिए, ब्रो एंटेलर्ड डियर, जिसको संगाई भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये जो संगाई है ये मणिपुर का ये नेशनल एनिमल भी है, और ये कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क में है। आपको मैं थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो लोकटक लेक है इसमें एक वेजिटेशन या वनस्पति मिलती है जिसका नाम है, जिसको हम फुमडी कहते हैं। फुमडी क्या है, फुमडी एक तरह की वनस्पति या वेजिटेशन है जो आपको कहाँ मिलेगी, जो आपको कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क में लोकटक लेक में मिलेगी। इसकी खासियत ये होती है, इस वेजिटेशन की खासियत ये होती है कि जब ये लेक सूख जाती है तो ये फुमडी नीचे चली जाती है बिल्कुल ज़मीन में, और ज़मीन में जाने के बाद वहाँ से न्यूट्रिशन लेती है, वहाँ से ये क्या लेती है, न्यूट्रिशन लेगी, पोषक तत्व लेगी। लेकिन जैसे ही पानी, उस लेक में पानी आ जाता है तो ये फुमडी क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है, और ये क्या रहती है, तैरती रहती है। इसी के ऊपर है ये कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क, कहाँ पर है, मणिपुर में। नेक्स्ट देखते हैं मेघालय। मेघालय में ये है, देखिए ये है वो सेंगाई, जो कि मणिपुर का आपका क्या है, आपका स्टेट एनिमल भी है, और ये कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये है वो वेजिटेशन जिसको हम कहते हैं फुमडी। जब ये पानी सूख जाएगा, ये रिवर ये लेक सूख जाएगी, तो ये जो है नीचे चला जाएगा और फिर ये ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क इसको कहते हैं। मेघालय में सबसे पहला कौन सा है, एक सबसे पहले बल पकारम नेशनल पार्क। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, रेड पांडा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कहाँ पे है, मेघालय में है, और रेड पांडा बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट है, टाइगर है, और गोल्डन कैट। यहाँ पे कौन कौन से रिवर, महादेव, महेश कोला, गोनेश्वरी, कनई, और सही है। और ये देखिए इंपॉर्टेंट है किस प्लांट के लिए, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट आपने बहुत बार देखा होगा, नाम सुना होगा। पिचर प्लांट ऐसा प्लांट है जिसको हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। इस इंसेक्टिवोरस मतलब कीट बख्शी, मतलब ये जो प्लांट है ये कीट को खा जाता है। वो कहाँ मिलेगा आपको, मेघालय के इस नेशनल पार्क में। और याद रखिएगा ये कहाँ पे है, मेघालय में है। और इस नेशनल पार्क को लैंड ऑफ स्पिरिट मतलब आत्माओं की ज़मीन कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि आत्माओं की जो भूमि है वो कौन से नेशनल पार्क को कहते हैं, तो वो बलपकारम नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये मेघालय में है। आगे बढ़ते हैं, ये है वो रेड पांडा, और ये है गोल्डन कैट। ये भी कहाँ मिलते हैं आपको, इसी नेशनल पार्क में मिलते हैं। नेक्स्ट है नोकरेक। देखिए नोकरेक क्या है, नोकरेक एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कहाँ पे है, मेघालय में ही है। और ये इस बायोस्फीयर रिजर्व, मान लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व आपका बहुत बड़ा एरिया है कोई, तो इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, नेशनल पार्क हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। तो ये नोकरेक क्या है, एक नेशनल पार्क है, किस, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। ये भी कहाँ है, हिमालय में ही। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, स्लो रोरिस, टाइगर, लेपर्ड, और ये जो रिवर के नाम है ये रिवर के नाम है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये नोकरेक नेशनल पार्क भी है। देखिए मेघालय में आपने सुना होगा गारो, खासी और जैंतिया नाम के क्या हैं, हिल्स भी हैं। और गारो, खासी, जैंतिया के बराबर में ही क्या है, कार्बी और एंगलोंग। कार्बी और एंगलोंग, ये कार्बी एंगलोंग प्लेटू क्या है, ये आसाम का पार्ट है, याद रखिएगा। लेकिन गारो, खासी, जैंतिया ये क्या है, मेघालय की ही क्या है, ये हिल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, नोकरेक नेशनल पार्क याद रखिएगा, मेघालय। इसके बाद है मिजोरम का नेशनल पार्क। मिजोरम का नेशनल पार्क है मुरलेन नेशनल पार्क। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको, टाइगर मिलेगा, लेपर्ड मिलेगा, हिमालयन ब्लैक बियर मिलेगा, सैरो और हेलो गिबन मैंने आपको दिखाया था, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल और माउंटेन फॉरेस्ट मिलेंगे, सब माउंटेन। सही है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिए मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पे है, मिजोरम में। ये है फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ये यहाँ पे कौन सी रिवर पास होती है, कोलोडाइन होती है। और यहाँ पे आपको ये टाइगर, माउंटेन बैम्बू, पैट्रिज, ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको इस तरह के ये आपको फोना मिलेंगे। याद रखिए कहाँ पे है, ये मिजोरम में। आगे बढ़ते हैं, नागालैंड का नेशनल पार्क देख ले हैं। नागालैंड में नेशनल पार्क है इनटंकी नेशनल पार्क। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, होलो गिबन, वो मैंने आपको दिखाया था, गोल्डन नेगुर मैंने आपको दिखाया, टाइगर और पाल्म कैविट। ग्रासलैंड मिलती हैं आपको, ट्रॉपिकल डेसिडुअस मिलते हैं, और एवरग्रीन आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, फॉरेस्ट। ये कौन सा है, इटंकी नेशनल पार्क, नागालैंड में। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम में बहुत इंपॉर्टेंट एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कंचनजंगा, क्योंकि कंचनजंगा एक हिल्स है, और ऐसा है कि ये सिक्किम और आपका नेपाल के बाउंड्री पर है। ये
सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा हमारा इंडिया का ये हिल है। क्या नाम है इसका? कंचनजंगा नेशनल पार्क। यहाँ से रिवर जो पास होती है वो रिवर है तीस्ता, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। पहले ऐसा कहा जाता है कि ये जो तीस्ता रिवर है ये पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन एक रिवर कैप्चरिंग एक प्रोसेस होता है, उस रिवर कैप्चरिंग के बाद ये अब ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है आपको। मस्क डियर, मोनल फिजेंट और स्नो पैट्रिज और तिब्बतन सीप, ये क्या है आपको कंचनजंगा नेशनल पार्क में मिलेंगे। देखिए ये कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और ये एकमात्र ऐसा इंडिया का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो क्या है, जो आपका मिक्स है। मिक्स मतलब नेचुरल भी है और कल्चरल भी है। तो ये क्या है? ये मिक्स है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा के कुछ नेशनल पार्क देखते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड, देखिए क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ पे मिलता है, तो क्लाउडेड लेपर्ड के नाम के ऊपर ही क्या रख दिया गया है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। याद रखिएगा ये कहाँ पे है? ये आपका त्रिपुरा में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क देखते हैं। एक क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क से बनता ही है, कौन सा? नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? ये एक टाइगर रिजर्व भी है। मैंने आपको बताया यहाँ पे रेड, देखिए ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, जितने भी हमारे हिली, जितने भी हमारे माउंटेन में जितने भी नेशनल पार्क हैं वहाँ पे सब में आपको रेड पांडा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड भी मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्नो लेपर्ड मिलने के, गोल्डन कैट मिलती है, और आपका मार्बल कैट मिलती है, टाइगर मिलता है। और यहाँ से नाव दिहिंग, नाव दिहिंग क्या है? ये एक रिवर का नाम है जो इस नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश। पूछा गया है एक क्वेश्चन। मौलिक नेशनल पार्क ये भी कहाँ है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में। देखिए यहाँ पर रिवर सियोम, रिवर सियोम ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, और ऐसा माना जाता है कि ये 13वीं रिवर है, ये 13वीं रिवर है जो सिहांग, सिहांग कुछ और नहीं है, देखिए दिहांग और सिहांग ये दोनों ब्रह्मपुत्र के ही नाम हैं, लेकिन दिबांग एक अलग नदी है। दिबांग क्या है? उसको कंफ्यूज मत करिएगा। दिबांग क्या है? दिबांग सहायक नदी है, ना कि उसका नाम है। ब्रह्मपुत्र का नाम तो या तो दिहांग है या सिहांग है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? रेड पांडा मिलेगा, और आपको होलो गिबन, वो मैंने आपको दिखाया, टाइगर बनेगा। और ये क्या है? ये दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। दिहांग कौन है? दिहांग है आपकी ब्रह्मपुत्र का ही नाम है दिहांग, और ये क्या है आपका? दिबांग उसकी सहायक नदी है। तो इनका एक बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ पे ये, जिसका ये मौलिक नेशनल पार्क क्या है? ये पार्ट है। आज आज की सीरीज में इतना ही। आज हमने 7 सेवन सिस्टर स्टेट, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, इनके, और एक सिक्किम, इनके नेशनल पार्क आपको इस छोटी वीडियो में बनाने की कोशिश करिए। आगे हम देखेंगे कि और ऐसी ही सीरीज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।